खबर फिर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के सिवारा क्षेत्र में अखिल भारतीय किसान सभा का मंडल सम्मेलन संपन्न हुआ। वहीं पर कॉमरेड इंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता और मोहम्मद इकराम के सफल संचालन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामपाल सिंह और जिला मंत्री विजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सम्मेलन में पिछले 3 वर्षों से किए गए कार्यों, धरना प्रदर्शनों की रिपोर्ट मंडल मंत्री एडवोकेट इसरार अली ने पेश की और बताया कि सिवारा में बिजली, पानी, शिक्षा और बढ़े हुए टैक्सों आदि सभी मुद्दों पर किसान सभा ने संघर्ष किया और पब्लिक हितों के लिए ज्ञापन पत्र भी दिए और नगर पालिका, बिजली विभाग और ब्लॉक आदि जनहितैषी मुद्दों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री विजेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि योगी की पुलिस किसानों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रही है। किसान महिलाओं को लाइनों में लगाया गया है। वहीं पर मदरसों को आतंकवाद की शिक्षा देने वाला बताकर उनको बंद किया गया, तो हिंदू भक्त खुश रहे। अब सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अब ये भक्त चुप है। कृषि प्रधान देश को इन्होंने उद्योगपतियों के हाथों की बेपोती बना दिया है और देश के करोड़ों लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगाकर खुद को विश्वगुरु कहते हैं। मुख्य अतिथि लोकतंत्र प्रहरी कॉमरेड रामपाल सिंह ने किसानों को दयनीय स्थिति पर मोदी और योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। संविधान को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया जा रहा है। देश में सांप्रदायिक बंटवारे की और नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हम सब देश की लोकतंत्र, एकता, अखंडता और भाईचारे को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार अपने कार्यों से बता रही है कि जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब का पैसा अमीर की जेब में जा रहा है। देश की आमदनी और दौलत सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के पास है, वहीं पर पहुंच रहा है। जबकि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा करना जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। मोदी जी ने लोकतंत्र में राजदंड स्थापित करके अपनी राजशाही को साबित किया है। देश को बचाना, लोकतंत्र और संविधान को बचाना, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, अन्यथा ये देश भी टूट जाएगा। इस मौके पर कॉमरेड फरीद कन्हैया सिंह, दौलत सिंह ने भी अपने विचार प्रकट किए और किसानों की दशा और सरकार के रवैये पर रोष जताया। वहीं पर आगामी वर्षों के लिए गठित मंडल कमेटी में इसरार अली मंत्री, इंद्र कुमार शर्मा अध्यक्ष, मोहम्मद इकराम उपाध्यक्ष, कन्हैया सिंह उपमंत्री, दौलत सिंह कोषाध्यक्ष, वकील अहमद, राजवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, मोहम्मद तैयब, जरीफ अहमद, मोहम्मद जाबिर, खलील अहमद, मोहम्मद आरिफ, मतलूब जलील, एएच कादरी का चयन हुआ। सम्मानित लोगों की सहमति रही। सम्मेलन आयोजकों ने अच्छी पत्रकारिता और स्थानीय पत्रकारों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हैं, साथ साथ नगर के कई सम्मानित पत्रकारों को सम्मान देते हैं, उनका उत्साहवर्धन किया। वरिष्ठ पत्रकार अनवार अहमद नूर, वरिष्ठ पत्रकार नसीम अहमद और दानिश खान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। देखिए भारत प्रवक्ता न्यूज़ की खासियत। अखिल भारतीय किसान सभा की के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले ये बात ज़रूरी बन जाती है कि आज हिंदुस्तान के जो अपने हालात हैं और उसमें भी यूपी के हालात हैं, तो ज़्यादातर मैंने आपको सुना तो आपने अपने इंडिया को जापान से और तुम्हारा अमेरिका से और चाइना से कंपेयर किया, बहुत सारे मामलों में कंपेयर किया। लेकिन अपने हिंदुस्तान में आज जो कंडीशंस हैं, जैसे अब मोदी जी का सांसद क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ आपने देखा होगा कि वकील और पुलिस वाले आमने सामने इस लेवल पे आ गए हैं कि गाली गलौज तक चल रही है। तो ऐसे में और उधर कानपुर में ये हुआ कि एक बैनर लगाने पर जो मुस्लिम वर्ग का था, आई लव मोहम्मद के नाम पे, उस पर FIR हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन से हम गुजर रहे हैं तो क्या हम इस काबिल बचते हैं कि हम ऐसे मुल्कों से अपने आप को कंपेयर करें? जो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इसका महिमा मंडित किया जा रहा है कि योगी जी बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, और किसी को बख्शते नहीं हैं, तो अपराधियों को कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ जो है एक डेमागोगी है, बकवास है और ये दिखावा है। असलियत में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बुरा हाल है, एक लचर व्यवस्था है। और देखिए, कोई भी अगर राज्य जो है अगर पक्षपात करेगा कानून को लागू करने में,
धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, किसी नाम पर करेगा तो उसको हम अच्छा कानून नहीं कह सकते हैं। वो एक बहुत ही ख़राब व्यवस्था होती है। और इसका मिसाल उत्तर प्रदेश में हम बता सकते हैं आपको कि अभी जब उसका सवाल था इस पर किसी नमाज़ पढ़ने का था, ईद पर था या किस मौके पर था, तो जो 76 लोग पढ़ रहे थे मुजफ्फरनगर में, 76 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे या कहीं भी, हाँ संभल जी और भी कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ, नमाज़ पढ़ने वाले की। या सड़क पर कभी सभा से किसी मौके पर, ईद के मौके पर या किसी खास मौके पर भीड़ हो जाती है, सड़क पर लोग पढ़ लेते हैं नमाज़, तो उनको बंद किया जाता है, थोड़ा भटक नहीं। और दूसरी तरफ जो पावर लेकर के हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, उनके शासन प्रशासन जो है फूल वर्षा करता है। मुख्यमंत्री खुद अपने हेलीकॉप्टर से जाकर के उनको फूल वर्षा करते हैं। तो एक कमेटी पे आप लाठी चलाते हैं, उसका पानी करते हैं, उनका कहते हैं इनका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, उनको इनका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, और उनको दूसरों को आप महिमा मंडित करते हैं, उनको फूल मालाएँ पहनाते हैं, और अधिकारी, उसके अधिकारी उनके पैर धोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं उन कावड़ियों को, और उन कावड़ियों को जो गाड़ियाँ तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को रास्ते में, और उनको सम्मानित कर रहे हैं, और दूसरी कमेटी को आप अपमानित कर रहे हैं। तो ये इसको हम इस कानून व्यवस्था में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, और किसी भी इस गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है, ये फख्र की बात है। तो